चलिए, तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपने 3 टॉपिक्स। एक है आपका नेट, दूसरा है आपका एसीएल। एक्चुअली में 2 ही टॉपिक है, नेटिंग और एसीएल। अब नेट के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स का नेट होता है: स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट एंड नेट विद पैथ। उसके अलावा एसीएल भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है: स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल। एंड इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक हमारा है ट्रिपल पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसके अंदर आपका आता है ट्रिपल पी पैप और ट्रिपल पी चैप, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। सो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, जो कि हार्डली 1 घंटे का ये टॉपिक है, 1 से 1.5 घंटे के हैं। बट सबसे पहले क्या है कि हम बात करते हैं एसीएल की, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसीएल की। अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का मतलब क्या है कि सपोज करिए कि दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स या मल्टीपल कंप्यूटर्स लगा रखे हैं। लाइक इज इट PC1 is available, PC2 is available and PC3 is available, and this router is connected through the ISP। और ये राउटर आपका ISP के साथ कनेक्टेड है। अब ISP के साथ क्या है, एक और राउटर कनेक्टेड होगा जो कि आपका डेस्टिनेशन बनेगा। तो एक हो गया सोर्स और दूसरा हो गया डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन का भी तो अपना एक लैन नेटवर्क होगा, यस और नो। अब हम चाहते हैं परमिशंस लगाना, यानी कि एसीएल का काम है अलाउड प्रोवाइड परमिशन। इसके 3 स्टैंडर्ड रूल्स हैं। पहला है परमिट, दूसरा है डिनाई, किसको अलाउड करना है और किसको डिनाई करना है, या किसको किसके साथ कम्युनिकेट कराना है। तो ये सारा का सारा काम होता है एसीएल के थ्रू, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो आप कहीं भी जाएंगे तो जहां पर भी एसीएल आता है या एनएसीएल आता है तो उसको नेटवर्क एसीएल बोलते हैं। तो जितने भी रूल्स हैं, चाहे आप फायरवॉल पे काम कर रहे हैं, आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे काम कर रहे हैं, रूल्स यही होंगे। उनको इंप्लीमेंट करने का तरीका थोड़ा सा क्या होगा, चेंज, लेकिन स्टैंडर्ड यही रहेगा। तो यहाँ पे 2 ही रूल्स हैं, परमिट और डिनाई, जो रूल्स हम बनाएंगे। एक रूल ऐसा है जो हमें बनाना नहीं होता, जो बाय डिफॉल्ट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि एक रूल ऐसा है जो हमें कभी भी बनाना, जो अपने आप जैसे ही आप एसीएल लगाओगे वो रूल अपने आप ही लग जाएगा। तो वो होता है हमारा एक्सप्लिसिटी डिनाई, EXPLICITY डिनाई। तो एक्सप्लिसिटी स्पेलिंग यही है क्या, एक्सप्लिसिटी। एक हमारे पास रूल होता है एक्सप्लिसिटी डिनाई। तो ये जो रूल है ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, यानी कि दिस इज द लास्ट रूल। पहली बात तो ये सब रूल सबसे आखिरी में इंप्लीमेंट होता है, और ये रूल कभी भी नहीं लगाना होता। और इस रूल का काम है सारी चीज को ब्लॉक कर देना। यानी कि अगर अभी आपने राउटिंग करी तो ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है, जैसे ही आपने इस राउटर पे एसीएल इंप्लीमेंट करे, ये क्या करेगा, पूरे ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा। क्योंकि अभी जब एसीएल में कोई रूल नहीं बनाया तो एक रूल तो अपने आप ही लग गया, एक्सप्लिसिटी डिनाई, मतलब एवरीथिंग इज ब्लॉक। अब वो सारे ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा। अब आपको डिसाइड करना है किसको परमिट करना है। सब क्या, अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सब लाखों वेबसाइट है, सबको एक एक करके तो आप ब्लॉक करोगे नहीं, बट आपको यह पता है कि मुझे किस किस से कनेक्ट होना है। तो जब भी एक्सप्लिसिटी रूल लगता है तो क्या कहता है, पूरे के पूरे ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा। अब कहेगा कि आपको जिस जिसको अलाउड करना है, अब आप वो रूल बनाते रहिए। जिसका सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, बायोमेट्रिक डिवाइस। अगर आपने अपने घर पे कोई बायोमेट्रिक डोर लगा दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट बंद ही रहेगा। आप कहेगा भाई आपने जिसकी एंट्री डाल रखी है
वो मैं मैच करूंगा और उसको परमिट कर दूंगा, जिसकी नहीं है उसको मैं आने दूंगा ही नहीं। गॉट इट द पॉइंट? तो अब यहां पर है कि किसको परमिट करना है, किसको डिनाई करना है, डेडिकेटेड आईपी को करना है या इंटायर सारे के सारे आईपीस को करना है, तो उसके हिसाब से ये चीजें चलेंगी। विशाल, ऋषभ, राहुल, क्लियर एवरीवन? एसीएल का रूल क्लियर है गाइस? अब देयर द टू टाइप्स ऑफ एसीएल्स, हमारे पास दो टाइप्स की एसीएल्स है। देखिए आगे इसी चीज को जब आप आगे एडवांस नेटवर्किंग, अगर आप सीसीएनपी में जाते हो या सीसीएन सिक्योरिटी में आते हैं, तो वहां पर एसीएल को चेंज करके रूट मैप बोलते हैं हम। ठीक है, स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड एसीएल ही होती है। तो ये दो तरीके से लगते हैं, या तो आप नेम के बेस पे लगा लो, यानी कि आपने लिखा एसीएल स्टैंडर्ड, ये एसीएल एक्सटेंडेड, या आप इनकी रेंज, यानी कि मैं आपको आपके नाम से भी कॉल कर सकता हूं और आपकी आईडी से भी कॉल कर सकता हूं। तो यहां पर दो तरीके से है। तो यहां पर क्या है कि हमारे पास दो टाइप्स की एसीएल है, पहली है स्टैंडर्ड और दूसरी है एक्सटेंडेड। अब स्टैंडर्ड एचसीएल का क्या है, इट्स अप्लाई ऑन सोर्स, यानी कि ये जो है ये सिर्फ अप्लाई होगी कहां पर, सोर्स पे। यानी कि अगर आपने इस एसीएल को एग्जीक्यूट करा तो वो कहेगी भाई यहां से किसको अलाउड करना है, किसको परमिट करना है। क्लियर? लेकिन यहां से जो भी अलाउड होगा वो डेस्टिनेशन पे सबसे कम्युनिकेट करेगा। क्लियर द पॉइंट्स? अब आप एक बंदे को करना चाहते हैं, सबको करना चाहते हैं, चॉइस इज योर। दूसरा है, दूसरी जो है एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड एसीएल है, अप्लाई सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ। ये आपकी अप्लाई होती है, ए डबल पी एल अप्लाई दोनों जगह, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन। यानी कि आप चाहते हो कि भाई मैं नहीं चाहता कि ये वाला यूजर बाहर सबसे कम्युनिकेट करे, मैं चाहता हूं ये यूजर सिर्फ इसके साथ कम्युनिकेट करे। दैट इज अ वन ऑफ वन या वन टू ऑल। तो पहले वाले में क्या हो रहा है कि मैं अलाउड तो कर रहा हूं बट वो सबके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। मैं नहीं चाहता ना भाई, मैं चाहता हूं कि आप जाओ तो सिर्फ उसी के साथ कम्युनिकेट करो, किसी अदर के साथ आप बात नहीं करोगे। यानी कि वन टू वन मैपिंग करना है, वन टू ऑल में भी, यानी कि एक डेडिकेटेड नेटवर्क के साथ ही कम्युनिकेट कराना है मुझे। अब अभी क्या है, मैंने बोला कि नहीं यार आपको तो मेरी ब्रांच 2 में जाना है। अब आप ब्रांच 2 में पहुंच गए, फ्री हो गए, आप कहते हैं यार चलो मैं दूसरी जगह घूम आता हूँ। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर ये कि भाई या तो ऑल करना है तो ऑल कर दो, वन टू वन करना है, या आप चाहते हो कि ये नेटवर्क से इस वाले नेटवर्क, यानी कि एचआर से सेल्स को कराना चाहता हूँ या एचआर से अकाउंट को कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ, तो वो कॉम्बिनेशंस आपको बनाने पड़ेंगे कि किसको किसके साथ कम्युनिकेट कराना है, उसी के हिसाब से उसके ऑप्शन है। अब जो आपकी स्टैंडर्ड एसीएल है उसकी एक रेंज होती है, इज इट 0 1 2 99, एंड डेस्टिनेशन की यानी कि एक्सटेंडेड की जो आपकी रेंज होती है वो होती है 100 to 199। तो ये आपकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है। अब आता है, ये आपका स्टैंडर्ड है, बाकी आप पढ़ सकते हो व्हाट इज एक्सेस लिस्ट, द यूज ऑफ एक्सेस लिस्ट, व्हाट इज स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, हाउ टू अप्लाई एक्सेस लिस्ट। तो अब इसका एक्चुअली में प्रॉपर आउटपुट आपका जब आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इसकी लैब्स करोगे तो आपको आइडियाज पता लगेगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम अपना राउटर लेते हैं, लाइक दिस इज कॉल्ड माई राउटर, हमने एक राउटर लिया तो आपको पता है कि राउटर्स के दो एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे। एक एंड पॉइंट होता है लैन का और एक एंड पॉइंट होता है वैन का। यानी एक एंड पॉइंट वो जो कि हमारे आउटसाइडर है, यानी कि जो हमारे डेडिकेटेड आईएसपी के साथ कनेक्टेड है। यस और नो? एक आईएसपी से कनेक्टेड है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, सीरियल पोर्ट को आईएसपी से कनेक्ट करते हैं, और जो इंटरनल है वो हमारा होता है F80/0। तो अब इस वाले पोर्ट को हम बोलते हैं यहां पे इनसाइड, या इनसाइड को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इन, और इसको हम कॉल करते हैं आउटसाइड, जिसको हम बोलते हैं आउट। क्लियर एवरीवन? तो एक हो गया हमारा इनसाइड और एक हो गया आउटसाइड। अब सपोज करिए कि मेरे पास यहां पर कोई सिस्टम है,
सो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर अगर इस सिस्टम्स को पर्टिकुलर इस सिस्टम को कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ, परमिट या डिनाई कर रहा हूँ, सो मेरी जो पॉलिसी एग्जीक्यूट होगी वो इस इंटरफेस पर होगी, क्योंकि गेटवे से जो बाहर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पॉलिसी है वो कहां पर चेक करे राउटर, यहां पर चेक करे। सो आप जब भी पॉलिसी, पहले तो है पॉलिसी बनाना और फिर पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, यानी कि पहले एक लॉक बनाया, अब लॉक को लगाना कहां पर है, तो वो दरवाजा भी तो चाहिए हमें। तो आपने पहले पॉलिसी बनाई कि भाई इस बंदे को मुझे परमिट करना है, देन किस एग्जिट पॉइंट पर करना है ये भी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पर ये इनसाइड और आउटसाइड, तो ये जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इनसाइड और आउटसाइड भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कहां पर किस इंटरफेस पर एग्जीक्यूट करना है। नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब, सो आई एम जस्ट ओपन इन पैकेट ट्रेशर, कॉपी करता हूं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं एंड देन पेस्ट। यार कितो भाग गए, चलो नया ही बना लेते हैं पूरा। नाउ आई एम यूजिंग 3 राउटर्स, 3 राउटर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हेलो, हाँ कुछ अर्जेंट, आई एम यूजिंग 3 राउटर्स and using 2 switches, and every switch use three computers. Provide connectivity, एक मिनट, now provide the connectivity, f is 0/0 से now connect this router, and f is 0/2, आप पोर्ट अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि सेम ही रखो, आप डिफरेंट पे भी ले सकते हो, बट मैं सीक्वेंस इसलिए फॉलो करता हूँ जो याद रहे। नाउ द सेम डिवाइसेस, मैं यहाँ पे अब क्रॉस केबल ले रहा हूँ, मैं सीरियल पोर्ट नहीं करा रहा, मेरे इस राउटर में एक और फास्ट इथरनेट पोर्ट है, तो नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट राउटर टू राउटर, आप फास्ट इथरनेट पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर द पॉइंट, जरूरी नहीं है सीरियल ही हो। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो सीरियल केबल, सीरियल इंटरफेस सिर्फ आपको लोकल लेवल पे मिलेंगे, जहाँ पास में ही अगर हो। 90% आपको फास्ट इथरनेट पोर्ट ही मिलेगा, तो आप ये मत सोचना कि सर ने तो सीरियल बताया था, यहाँ तो इथरनेट फास्ट इथरनेट पोर्ट आ रहा है। नाउ अभी मैंने इनको बोल दिया है डिवाइसेस के लिए ही, तो शायद जल्दी डिवाइसेस आ जाएंगे, तो हम एक बार फिर डिवाइसेस पे भी रिपीट कर लेंगे अपना। फिजिकल डिवाइसेस मैंने बोल दिया इनको, तो एक बार आप खुद से कनेक्टिविटी भी कर लेंगे, तो रियल टाइम में देख लेंगे, तो वो आपको और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपका। बट उससे पहले ये चीजें क्लियर कर लेना। नाउ गाइस, तो ये यहाँ पर मैंने 2 अपने नेटवर्क्स बनाए हैं, दिस इज कॉल्ड अ सोर्स नेटवर्क इज अवेलेबल एंड इट्स अ डेस्टिनेशन नेटवर्क इज अवेलेबल। नाउ अब आता है आईपी की, सपोज करिए जो सोर्स है वो यूज कर रहा है 192.168.1.0/24 आईपीस, and this using is 172.168.0.1/16, and here is using like 1.0.0.0/30, and it's using the IP address is 2.0.0.0/30, and it's using IP 1.0.0.1/30 and 1.0.0.2/30 and 2.0.0.2/30, and is it 1.0.0.1 slash sorry 2.0.0.2/1/30. This IP address is using is 172.168.0.1/16, and it's using the IP addresses is 1.2, 1.3 and 1.4.
एंड और इनका जो गेटवे होगा वो यही आईपी एड्रेस जो आपका राउटर का आईपी एड्रेस है, वही आपका इनका क्या बनेगा, गेटवे एड्रेस भी बनेगा। क्लियर द पॉइंट। नाउ सेम एज इस राउटर का जो फास्ट एथरनेट का पोर्ट है 192.168.1.1/24, 1.2, 1.3, 1.4, क्या चीज, क्या हुआ, 172.168.0.1, कौन सा ये तो नेटवर्क आईपी लेनी थी मुझे यार, ये कोई आईपी नहीं है ना, इस नेटवर्क के आईपी ले रहे हैं। ये नेटवर्क है ना, तो सेम लैन नेटवर्क ये बन गया, ये नेटवर्क आईपी, ये लैन नेटवर्क एक बन गया, दो लैन नेटवर्क हो गए। एक ये है, तो तीन नेटवर्क आईपी है, तो दैट मीन तीन लैन नेटवर्क है यहाँ पे। अभी मैं बता रहा हूँ वन बाय वन। वो तो मैंने रेंज डिफाइन करी है ना, किस रेंज के हम ले रहे हैं, और ये हमारा इसका गेटवे आईपी एड्रेस बनेगा, कंट्रोल A। तो देखिए नेटवर्किंग में, साइबर सिक्योरिटी में पूरा गेम आईपी का ही है, ये आप देख चुके होंगे। नाउ गाइस, अब हाउ मेनी लैंड नेटवर्क, तो अगर आप यहाँ पे लैंड नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेंगे, सो दिस इज अ वन लैंड नेटवर्क, दिस इज अ सेकंड लैंड नेटवर्क, दिस इज अ थर्ड लैंड नेटवर्क, और दिस इज अ फोर्थ लैंड नेटवर्क। जितनी नेटवर्क आईपीज उतने ही लैंड नेटवर्क्स आपकी टोपोलॉजी में है। तो ये और लैंड नेटवर्क के सिस्टम्स को कम्युनिकेट कराने के लिए कोई राउटिंग नहीं करनी होती, कोई कुछ नहीं, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर जाएंगे। अगर आपके दो सिस्टम्स हैं, आपने वायर लगाई है, आप सेम नेटवर्क के आईपी डाल दो, कम्युनिकेट कर जाएंगे, डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा, कोई इंटरनेट वगैरह नहीं चाहिए। लैन नेटवर्क में हमें इंटरनेट नहीं चाहिए, इंटरनेट चाहिए अगर हम कोई ऐसी रिसोर्स यूज कर रहे हैं जो हमारे लैन के अंदर नहीं है। सो नाउ एग्जीक्यूट करते हैं पहले प्रैक्टिकल। सो प्रोवाइड आईपी एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिस्टम्स, 192.168.1.2 and 192.168.1.1 is a gateway. 192.168.1.3, 192.168.1.4। देखिए मैं प्रॉपर टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। तो आप अगर टोपोलॉजी में पहले ही सारी चीजें मेंशन कर दोगे ना, आपको कभी प्रैक्टिकल के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपना डायग्राम फॉलो करो और अपनी कमांड चलाइए। 0.1, 0.2, जो कि हमारा गेटवे बनेगा। कल मैं वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। सो देखिए ऑलरेडी एग्जिट्स का जो एरर है वो कभी भी गेटवे में नहीं आएगा। अगर आप गेटवे में ऑलरेडी एग्जिट वाला डालेंगे, तो देखिए ऑलरेडी इन यूज, बट गेटवे एड्रेस में अगर आप डालेंगे तो वो आईपी मल्टीपल लोकेशन पर एक जगह यूज है, क्योंकि वो एग्जिट पॉइंट है। सो एग्जिट पॉइंट हमारा सेम हो सकता है। सो नाउ कि हमने ये वाला पैरामीटर्स कर दिया, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर। सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एसीएल नहीं कर रहे, सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं इनेबल राउटिंग। सबसे पहले हमें राउटिंग, अब यहाँ पे हमें जो राउटिंग इनेबल करनी है, तो एक राउटिंग करनी है अपने यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी राउटिंग हमें इनेबल करनी है यहाँ से यहाँ तक। तो पहले तो सोर्स और डेस्टिनेशन को कम्युनिकेट कराना है, उसके बाद ही हम परमिशन लगाएंगे। कि पहले तो हम कम्युनिकेशन कराते हैं, फिर हमारे पास आउटपुट आएगा इम्प्लीमेंटेशन का। तो नाउ इनेबल राउटिंग, सो कोई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग ही कर रहा हूँ गाइस, आपकी चॉइस है। आप रेप, EIGRP, OSPF कोई भी कर सकते हैं। नो करा, एंड इनेबल CONF config t, then host name is
R1 hyphen LAN 1 and INTFA0/0. Now the IP address is 192.168.1.1 space 255.255.0. So ये वाला नेटवर्क है. Then no shut. Then INT S वाला तो है ही नहीं क्योंकि हमने फास्ट इथरनेट ही ले रखा था FA0/1. IP address is 1.0.0.1 space 255.255.255.252. Then no shut. यहाँ पर आपको क्लॉक रेट नहीं देनी है क्योंकि क्लॉक रेट हम सीरियल पे इसलिए देते हैं क्योंकि उसकी जो डिफॉल्ट स्पीड होती है 1.544 Mbps होती है, लेकिन इसकी फास्ट इथरनेट पोर्ट है ऑलरेडी 100 Mbps है, तो हमें कोई बैंडविड्थ या कोई स्पीड देने की जरूरत नहीं है. देन डायरेक्टली IP रूट 0.0.0.0 कोई भी नेटवर्क है, एवरीथिंग इज अलाउड. देन कहां से 1FA0/1 से. एक ही एग्जिट पॉइंट है तो एक रूट है, मल्टीपल होते तो मल्टीपल हम रूट्स बनाते हैं. देन एंड WR. Same as I'm come to this router. No enable CONF config T. Host name is R3 या R2 hyphen LAN2. ये मेरा LAN2 है, किसी भी लोकेशन पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. INTFA0/0. IP address, so is it 172.168.0.1 space /16 है. so 16 का जो सबनेट है 255.255.0.0. then no shut. then INTFA0/1 no shut. IP address is 2.0.0.1 space 255.255.252. then no shut already कर चुका हूँ. then IP root is it 0.0.0.0 space 0.0.0.0 space FA0/1 and WR. तो ये सेकेंड राउटर भी हमारा हो चुका है. then we have just configuration of ISP. so click on ISP router, CLI, no, CONF config T, enable CONF config T, and host name ISP, internet service provider, and like INTFA0/0. so जो 0/0 इट्स कनेक्टेड विद द R1 यानी कि LAN 1 के साथ कनेक्टेड है हमारा. तो IP एड्रेस is 1.0.0.2 space 255.255.255.252. then no shut. then INTFA0/1 no shut. IP address is 2.0.0.2 space 255.255.255.252. देन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, नाम एग्जीक्यूटर राउटिंग. सो देखिए ISP के दो एग्जिट पॉइंट है, एक FA0/1 से और F0 यानी कि एक LAN 1 को करा रहा है और एक LAN 2 को. सो नाउ वी हैव क्रिएटेड टू रूट्स. IP route root 0.0.0.0 space 0.0.0.0 space FA0/0 and FA0/1 and WR. so guys this is called a, ये हमारे ISP का पैरामीटर्स है. तो दिस इज कॉल्ड अ ISP and it's a LAN 1 and R1 राउटर 1 है यहाँ पर and it's a LAN 2 hyphen R2.
अब सबसे पहले हम नॉर्मली कम्युनिकेशन चेक करते हैं। सो कम्युनिकेशन चेक करने के लिए आई एम जस्ट कम टू हियर और क्लिक ऑन कमांड प्रॉम्प्ट एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद इस राउटर से मैं ये तीनों साइड कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ। सो टाइप पिंग, पिंग कमांड से कनेक्टिविटी सबसे पहले आई एम जस्ट सेंड द पैकेट टू दिस गेटवे, या सबसे पहले मैं राउटर को भेजता हूँ। सो 2.0.0.1 क्योंकि कहीं मिस्टेक होगी तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो देखिए रिप्लाई नहीं आ रहा। अब जब इस राउटर पे पैकेट नहीं भेज रहा तो यहाँ तो आने का सवाल ही नहीं है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले अपने गेटवे को ही भेजता हूँ कि भाई मेरा पैकेट मेरे राउटर तक जा रहा है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट चेक करेंगे। तो ये जो है ये इस सिस्टम का गेटवे, यानी कि ये पैकेट को कहाँ पे भेज रहा है, इस जगह रिप्लाई आ रहा है। अब इस सिस्टम से हम भेजते हैं आउटसाइड पे, इस 1.0.0.1 रिप्लाई आउटसाइड तक भी पहुंच गया। अब हम भेजते हैं आईएसपी पे, अब आईएसपी पे थोड़ा सा लोचा हो रहा है। तो अब हम पहले चेक करते हैं कि भाई कहाँ पे क्या पंगा है। तो मुझे जहां तक है कि मैंने आईपी दोनों तरफ सेम डाल दिया है। नहीं, 1002 है इधर, और एफ 0/1 पर इधर 1001, 2002 एंड 2001। तो आईपी तो सही है भाई। तो पहले यहाँ से यहाँ पैकेट नहीं जा रहा है हमारा, इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से इन प्रोग्रेस, फेल्ड, फेल्ड, फेल्ड। चलिए तो अब हम चेक करते हैं अपनी राउटिंग। शो आर यू एन रन। तो राउटिंग हमने करी है 000 FH0/1। इस वाले की राउटिंग चेक करते हैं। आईपी रूट 00000 देन 0000 FH। क्या हुआ? नहीं, गेटवे आईपी भी अगर गलत, ये ये तो आईपी कहीं यूज ही नहीं करा मैंने। ओके, यहाँ पर गेटवे भी देखिए, मेरा गेटवे एड्रेस भी पड़ा हुआ है। ये एड्रेस यूज करा है मैंने। ये सिस्टम गेटवे पे पैकेट तभी भेजेगा जब एड्रेस गेटवे का होगा। सो मैंने 1.1 ही दिया है और 1.1 ही यहाँ पर है। एनीवेज डबल शूटिंग तो करेंगे, मजा तो तभी आएगा। एक बार में पैकेट हो जाए तो फिर मजा क्या। IB 1002 FH0/0। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ एंड DEFAULD डिफॉल्ट ROUTING राउटिंग एंड सेव इन डेस्कटॉप। कंट्रोल एस करा और मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं दोबारा से एक बार ओपन कर रहा हूँ, पूरी टोपोलॉजी रिफ्रेश हो जाएगी। क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन में मेरे कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आशीष बताएगा, ऋषभ कहाँ इशू है यार, कहीं कोई मिस्टेक करी है क्या हमने?
तो देखने में तो कोई सेम चीज मैं भी ट्राई कर रहा था। मैंने भी जो है फर्स्ट चीज में ऐड किया था राउटर से राउटर, मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम आई, लेकिन ज्यादा चीजों नहीं कर पाया पता है कम्युनिकेशन तो हो रहा है, अभी नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं जा रहा, पॉइंट टू पॉइंट भी नहीं जा रहा, क्या बात है। अब पहुंच गया है, अब पहुंच गया है। मैं क्या करता हूँ, एक बार राउटिंग चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नाउ इनेबल CONF config p, ट्राई करते हैं एक बार, IPROUT रूट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस FA0/1, FA0/1। तो ओके, नो करना था मुझे। एंड ROUT या राउटर EIGRP 100 NETWOR के नेटवर्क। तो हमारे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0 स्पेस, एंड एक नेटवर्क है मेरे पास 1.0.0.0, देन नो ऑटो हाइफन समरी NWR। तो राउटिंग हम अपनी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये इश्यू सॉफ्टवेयर का हो सकता है। तो गाइज आप इससे अपग्रेड वर्जन यूज कर लें। CONF config t and no IPROUT root 0.0.0.0 space 0.0.0.0 space FA0/1 और FA0/0 ROUT या राउटर EIGRP 100 एंड नेटवर्क। तो यहाँ पे दो नेटवर्क है हमारे पास, एक है 1.0.0.0 का, तो एडजेंसी फाउंड हो गई है। एक मेरे पास नेटवर्क है 2.0.0.0 का, एंड नो ऑटो समरी NWR। तो अगर मैं अब पैकेट ट्रांसफर करता हूँ, सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है, सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है, इन प्रोग्रेस। सो यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम AIGRP करते हैं। तो इनेबल CONF config t and no IPROUT root 0.0.0.0 space 0.0.0.0 space FA0/1 and ROUT a router EIGRP 100. Now the network is 2.0.0.0 and NET network is 172.168.0.0। So जो नेटवर्क आईपी है वो आपका यूज होता है राउटिंग में, NWR, शो IPROUT रूट। तो यहाँ पे देखें शो आईपी रूट में, तो हमारे पास 192 आ चुका है। और जब 192 आ गया तो अब कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा हो सकता है राउटिंग का इशू आ रहा है, इन प्रोग्रेस, दोबारा भेजो भाई, सक्सेसफुली क्लियर। तो चेक करते हैं अब आगे का, पिंग करते हैं दोबारा से, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए एंड लेट्स स्टार्ट फॉर द कनेक्टिविटी। सो सबसे पहले हम पिंग करते हैं PING पिंग 172.168.0.1, जो कि हमारे लाइन 2 का गेटवे है। रिप्लाई आ गया, 0.1 तक पहुंच गया, देन 0.2, सो इस डेडिकेटेड सिस्टम तक पहुंच गया, देन 3 आ गया भाई, 3 पर भी आ गया, एंड 4, यानी XYZ सारी कनेक्टिविटी हमारे पास है। देन TRACER 172.168.0.4, तो वो पूरा रूट भी बता रहा है कि हाँ भाई पहले मैं यहाँ से यहाँ पे गया हूँ, यहाँ से फिर ISP पे आया हूँ,
ISP से फिर इस राउटर पे आया हूं और यहाँ से फिर सिस्टम पे गया हूं। सारे आईपीज आपको दिख रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा सारा कम्युनिकेशन करना है। अब मुझे करना है एक्सेस लिस्ट। तो अब एक्सेस लिस्ट लगानी है। सो अब आपके पास दो है कि या तो आप डेडिकेटेड आईपी के बेस पे लगा लो, या आप पूरा का पूरा नेटवर्क के बेस पे लगा लो। क्लियर द पॉइंट। सो अब सबसे पहले कि हमारी जो एक्सेस लिस्ट है, सो मैं आता हूँ इस वाले राउटर पे हूँ R1 पर, CONF config t, और मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेस लिस्ट 10। सो 10 का मतलब है ये कौन सी लगा रहा हूँ, स्टैंडर्ड। या एक्सेस लिस्ट चलेगी ये कमांड या नहीं चलेगी, नहीं ये नहीं चलेगी। सो यहाँ पे आप रेंज देख सकते हो, ठीक है। सो एक्सेस लिस्ट 10। अब फिलहाल सारी चीज परमिट है। मैं यहाँ पे रूल बना रहा हूँ PERMIT परमिट। परमिट ही करना चाहता हूँ किसको, 192.168.1.3 वाले आईपी को, देन 0.0.0.0। यानी कि मैंने ये एक रूल बनाया, रूल नंबर 10 बनाया, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, 3 को। यानी कि अभी आपने जब कनेक्टिविटी चेक करी थी 2 से करी थी, 2 से ये सारे के सारे कम्युनिकेट कर रहे थे, बट मैंने एक्सेस लिस्ट लगाते ही किसको परमिट कर दिया कि 3 इन सबसे कम्युनिकेट करे। अब ये रूल बनाया, अब ये रूल चेक कहां पे होगा, आउटसाइड। आउटसाइड इंटरफेस कौन सा है, FA0/1। सो नाउ INT FA0/1 IP एक्सेस ग्रुप, ग्रुप नेम यानी कि एक्सेस लिस्ट का ग्रुप जो है 10, और OUT आउट, क्योंकि ये मेरा आउटसाइड है, NWR। अब हम चेक करते हैं। सो अभी जो पैकेट मेरा जा रहा था यहां से यहां पर, अब देखिए ये फेल्ड हो गया। क्लियर। चलिए 4 से भेजते हैं, 4 से भी कनेक्टेड नहीं है। चलिए गेटवे से भेजते हैं, गेटवे से जाएगा क्योंकि गेटवे तो अलाउड हो ही रहा है। अब पॉइंट है क्योंकि गेटवे का मतलब है यहाँ पे 1001 से पैकेट ले रहा है, लेकिन अब हम 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 से सक्सेसफुली हो रहा है। क्लियर द पॉइंट। यानी कि अब मैंने तो, आप तो कह रहे पहले तो सारा ही परमिट था, तो जैसे ही मैंने एक को परमिट करा, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप ACL बनाएंगे तो यहाँ पे हर एक रूल का एक सीक्वेंस आईडी जनरेट होती है। सो पहला रूल बनाया सीक्वेंस आईडी 1, सपोज करो, दूसरा रूल बनाया सीक्वेंस आईडी 2। सो राउटर ऑलवेज फर्स्ट रूल को प्रायोरिटी देगा। वो क्या देगा, फर्स्ट रूल को प्रायोरिटी देगा। यानी कि अगर आपने, मैंने यहाँ पे परमिट कर दिया ना, यानी कि इसको परमिट कर दिया, अब मैं यहाँ पे एक और रूल बना देता हूँ CONF config t, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिनाई। तो ये क्या है, ये रूल नंबर 2 बना। एक ही आईपी को मैंने परमिट करा है, एक ही को डिनाई। और रूल नंबर 3 क्या हो गया, एक्सप्लिसिटी डिनाई, जो कि ऑटोमेटिकली लगता है और लास्ट रूल होता है। तो टोटल 3 रूल्स हैं यहाँ पर। अब 3 रूल्स के होते हुए भी अब हम देखते हैं कि क्या ये वाला राउटर डिनाई करने के बाद भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो भाई ये तो कर रहा है, क्योंकि ये दूसरे रूल को कंसीडर ही नहीं कर रहा, क्योंकि पहले फर्स्ट रूल को चेक करेगा देन सेकंड को। तो जैसे पैकेट भेजे तो पहले फर्स्ट कंडीशन को करेगा, फिर सेकंड कंडीशन को मैच करेगा। जब फर्स्ट ही कंडीशन मैच हो गई तो वो क्या कर देगा, अलाउ कर देगा, तो दूसरे पे जाएगा ही नहीं। क्योंकि आप बोलेंगे भाई मेरे पास तो 2 रूल हैं, अब मुझे क्या पता तुमने डिनाई करा है। तुम डिनाई करते तो उसके साथ परमिट, परमिट का रूल हटा के भेजते। अब आपने उसको परमिट भी दे रखा है, डिनाई भी दे रखा है, तो भाई मेरे पास तो कंडीशन है कि जो पहले बंदा है उसको पहले भेज दो आप। तो अब अगर आपको डिनाई रूल करना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप डिनाई रूल करेंगे तो परमिट रूल को आपको हटाना पड़ेगा पहले। नो, सो नो एक्सेस लिस्ट 10 परमिट कर दिया, और अब ये डिनाई कर दिया। अब होगा क्या, अब ये कम्युनिकेट नहीं करेगा आपका।
सॉरी एक मिनट, नो एक्सेस लिस्ट 10 परमिट और डिनाई वाला तो अब चलाना पड़ेगा। अभी मैंने डिनाई वाला रूल भी एग्जीक्यूट कर दिया। अब डिनाई वाला रूल कर दिया तो अब डिनाई वाला रूल नंबर 1 बन गया एंड एक्सप्लिसिटली डिनाई 2 बन गया और परमिट वाले को मैंने हटा ही दिया है। तो अब 2 ही रूल रह गए, तो 1 पे वो आ गया और वो 2 पे आ गया। अब देखते हैं फेल। अब इसको तो हमने डिनाई करा, इन दोनों को किसने कर दिया डिनाई? एक्सप्लिसिटली। तो अगर आप डिनाई दे रहे हो तो परमिट देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। गॉट इट? अगर आपने डिनाई रूल बनाया, क्योंकि अगर आप परमिट कर रहे हो तो डिनाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिनाई कर रहे हो तो परमिट देना ही पड़ेगा। गॉट इट पॉइंट? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है कि वो सबको ब्लॉक कर रहा है। तो अगर आपने किसी को ब्लॉक करा तो पहला रूल आपने इनको ब्लॉक करा, एक्सप्लिसिटी ने इन सबको ब्लॉक कर दिया। तो हम एक्सप्लिसिटी को बताएंगे तो सही कि भाई बाकी सबको तो अलाउड कर दे। सब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको फिर से रूल बनाना पड़ेगा एक और, एक्सेस लिस्ट सेम ही ग्रुप ले रहा हूं। अगर मैं आप अलग अलग लूंगा तो मुझे बार बार वहां इंटरफेस पर भी आईपी एक्सेस ग्रुप में बना एंट्रीज डालनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं 10 ही ले रहा हूं, परमिट एनी, यानी कि इसके अलावा बाकी सबको क्या कर दो? अलाउड कर दो। सब पहला ग्रुप क्या बन गया? रूल बन गया ये, दूसरा रूल ये, तीसरा क्या हो गया? एक्सप्लिसिटी डिनाई। तो अब एक्सप्लिसिटी डिनाई रूल काम नहीं करेगा क्योंकि उसका काम है सभी को रोकना, बट आपने यहां पे दे दिया परमिट एनी। तो अब ये करेगा तो एक्सप्लिसिटी रूल क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा भाई, जब आपने खुद ही सबको अलाउड कर दिया तो मैं क्यों रोकूं किसी को? तो नाउ कि अब यहां पर क्या है, यू कैन सी कि 1.2 इज कम्युनिकेट विद दिस सक्सेसफुली एंड 3 डॉट इट्स आल्सो कनेक्टेड, बट नाउ द 2 failed, sorry 3 वाला failed and again failed। लॉजिक समझ में आया एवरीवन? इज इट क्लियर? ऋषभ, राहुल, आशीष? अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है नाउ कि मैं क्या करता हूँ, सारे रूल्स हटा देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर यही है कि अगर आपको यहाँ पे नेटवर्क आईपी दे देंगे तो पूरा नेटवर्क ही ब्लॉक हो जाएगा। तो कहां से कहां तक के आईपी दे रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर चलते हैं अब दूसरा पैरामीटर। देखिए ये चीजें ना प्रैक्टिस मांगेगी आपकी। आप स्पेस देके डाल सकते हो या 2 रूल बना दो या रेंज सेट कर दो सबनेट्स के साथ। तो नो और डिनाई वाला रूल कहाँ गया? नो ये भी हो गया एंड डिनाई वाला नो। तो ये तीनों रूल्स मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। उसके बाद INT एक मिनट F80/1 नो IP एक्सेस ग्रुप 10 आउट। तो सारे के सारे रूल्स मैंने क्लियर कर दिए। हाँ सिंगल आईपी के लिए, अदरवाइज आप वाइल्ड कार्ड मास्क डालोगे, सबनेट मास्क की जगह वाइल्ड कार्ड मास्क डालोगे। यानी कि अगर आपको पूरा ग्रुप अलाउड करना है तो सिंपल सा सबनेट से ग्रुप आईडी निकलती है, तो फिर आप नेटवर्क आईडी लिखोगे प्लस उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, जैसे हम OSPF में कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, इंटरफेस पे हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आईपी एक्सेस ग्रुप 101 आउट। यानी कि अब मैं 101 लगा दिया और आउटसाइड, यानी कि मैं अब इसी इंटरफेस पर ग्रुप नंबर 101 की पॉलिसीज को चेक करना चाहता हूं। अब 101 के अंदर कौन सी पॉलिसीज आपको बनानी है? सो लाइक एग्जिट करता हूं। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूं आईपी एक्सेस ग्रुप एक्सेस लिस्ट 101 परमिट 101 सॉरी आईपी एक्सेस लिस्ट 101 क्वेश्चन मार्क, सॉरी आईपी नहीं आएगा, एक्सेस लिस्ट 101 परमिट आईपी होस्ट।
यानी कि या तो आप 000 मेंशन कर दो, या आप 0 नहीं लगाना चाहते तो होस्ट का मतलब है सिंगल आईपी। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे सकते हो आईपी एड्रेस का नेम, या आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो वो आपको पूछेगा एनी करना है, कोई होस्ट देना है या कोई आईपी देना है। सो परमिट आईपी मैं दे रहा हूं होस्ट। अगर मैंने होस्ट दे दिया तो फिर मुझे आईपी के बाद 0 लगानी होती है, सिंगल आईपी को ही कंसीडर करेगा। सो आईपी होस्ट। अब होस्ट के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, या तो नेटवर्क आईपी दिया तो पूरे नेटवर्क को ले लेगा, मैं दे रहा हूँ 192.168.1.2 1.2। तो 1.2 परमिट कर रहा हूं किसको, आईपी होस्ट 1.2 को, देन होस्ट। अब इस होस्ट के बाद मैं दोबारा से क्वेश्चन मार्क मार रहा हूं। तो देखिए पहले वाले में जो होस्ट है वो सोर्स एड्रेस पूछ रहा है, और दूसरे वाले होस्ट में कि किसके साथ करना चाहते हो, तो मैं जाता 172.168.0.2। सिर्फ यही दो आपस में कम्युनिकेट करें, उसके अलावा कोई किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो जब मैंने पहले वाले में 3 को करा था तो ये इन तीनों से कम्युनिकेट कर रहा था। अब मैंने कहा नहीं भाई, अब तो मैंने कहा है कि भाई ये इससे का बात कर रहा है भाई, सॉरी 2 को तो अलाउड ही करा था, बट 2 को 3 से फेल हो गया, ये 2 इससे भी फेल हो गया, क्योंकि मैंने क्या करा है 2 ऑफ 2 की मैपिंग कर रखी है, लेकिन इसके अलावा कोई किसी और से काम नहीं करेगा। बाकी सबको किसने डिनाई कर रखा है, एक्सप्लिसिटी रूल है। या आपके पास और भी पॉलिसीज हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसको पहले नो कर देता हूं। अब आप चाहते हो कि भाई ये दोनों बात ना करें, बाकी हर किसी से बात हो, ये दोनों आपस में बातें बाकी हर कोई करे। सो लाइक एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई आईपी होस्ट। अब यहाँ पे क्या कर दिया, डिनाई आईपी होस्ट 2 ऑफ 2। अब इसको मैंने डिनाई करा तो बाकी सबको किसने डिनाई कर दिया होगा, तो 2 को 2 फेल। लेकिन अब सारे के सारे फेल हो जाएंगे। रीजन क्या है, चलिए तो अब मुझे अगर उसको परमिट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे एक्सेस लिस्ट, रख दे एक्सेस लिस्ट, कोई दूसरी नहीं है 101 परमिट आईपी एनी एनी, दो बार आएगा, एक फॉर सोर्स और एक फॉर, तो दिस अप्लाई फॉर सोर्स और डेस्टिनेशन बोथ। तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पे अप्लाई होती है, और स्टैंडर्ड ओनली ऑन सोर्स पे अप्लाई होती है। ये चीज ध्यान रखना कि एक में आप दोनों के, आप चाहते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि ये और वही से बात करें, कंडीशन हो सकती है ना, तो उस केस में आप एक्सटेंडेड यूज करेंगे। तो इंटर अब जैसे ही करा तो अब ये परमिट पर एनी एनी क्यों देना पड़ा, तो अब क्या है, ये इसको तो डिनाई करेगा, बाकी सबको अलाउ कर देगा। सो नाउ इज 2 ऑफ 2 इज नॉट कम्युनिकेट, बट 2 with 3 is communicate, the 2 is communicate with 4 also, and ये भी आपस में बात करेंगे। तो ये तो सबसे करेंगे, बट मैंने बोला 2 सिर्फ इससे नहीं करेगा, बाकी सबसे कर सकता है। तो डेडिकेटेड पर्सन के पास ब्लॉक कर दिया, बाकी अदर से आप, तो आपको जिस हिसाब से अपने रूल्स बनाने हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप रूल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन। अब यहाँ पर एक और चीज, अब हम यहाँ पे एक और चीज इंप्लीमेंट करते हैं। आई एम जस्ट रिमूव इट, मैं तीनों चीज को रिमूव कर रहा हूं। देखो ये चीज तो आपकी मैं बता देता हूँ प्रैक्टिस मांगेगी, और ये नहीं पूरा सीसीएनए प्रैक्टिस ही मांगेगा बगैर प्रैक्टिस तो होना ही नहीं है। INTFAG बस लिस्ट होनी चाहिए कि कौन से टूल अप्लाई करने हैं। क्योंकि अगर एक भी टूल का सीक्वेंस चेंज होता है तो फिर हमने सभी को पहले तो भाई मैंने तो पहले ही बोला था डॉक्यूमेंट तो मेंटेन करना पड़ेगा।
मैं तो करता हूँ ना, मैं तो पहले टोपोलॉजी बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो नहीं बनाऊंगा तो मैं खुद भूल जाऊंगा। नहीं जैसे ऐसे ही कि मैं 5 मिनट फॉलो कर, तो 2 महीने बाद हमारे पास एक नया सिस्टम आता है, चाहते हैं कि 2 महीने के साथ अलाउ ना करें, तो इस टाइम पे फिर हमने जो अभी करंट हमारा सिस्टम हो गया, तो फिर हमें वो करना पड़ेगा ना। वो तो करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन तो करनी पड़ेगी। तो क्या, देखिए ये मेरे दो इंटरफेस है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। सो अब मैं क्या करता हूं, जो नेक्स्ट लैब कर रहे हैं उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कौन सा इनसाइड है और कौन सा आउटसाइड इंटरफेस है। आप पहले भी कमांड डाल सकते हो। सो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नेटिंग। नेटिंग में क्यों इंप्लीमेंट कर रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इस वाले सिस्टम से अपने इस नेटवर्क को पिंग करता हूं, आपको पता है पिंग का मतलब है कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूं 192.168.1.2, तो सेम आईपी से रिप्लाई आ रहा है। मैं नहीं चाहता मेरी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बाहर आए, मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूं। नेट का मतलब है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। मैं चाहता हूं आप अगर करो तो उसकी जगह कोई दूसरा रिप्लाई आए, यानी कि जैसे आपका घर का नाम अलग है और बाहर का अलग है। सो मैं अपने नहीं चाहता कि मेरी रियल आइडेंटिटी बाहर आए। तो मैं क्या करता हूं कि अब मैं यहाँ पे नेटिंग, अब नेट तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैटिक नेट, 1 to 1 मैपिंग। अगर 100 है तो 100 के लिए 100 आईपीज आपको लेने पड़ेंगे। डायनेमिक नेट 1 to, यानी कि ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में सब कोई भी कन्वर्ट होके जाएगा। तो स्टैटिक का मतलब है कि जो हमने मैनुअली मैप करा है वही आएगा आपके पास। लेकिन डायनामिक में कोई भी आ सकता है रेंडमली, हो सकता है सेम भी आ जाए, हो सकता है कोई अदर आईपी भी मिल जाए। जो आईपी अभी आपको मिला है नेक्स्ट टाइम वो इनको मिल जाएगा, आपको दूसरा मिल जाएगा। अब पेट का क्या है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसफर, ये कहता है कि सबको एक ही आईपी मिलेगा। आप किसी से भी रिप्लाई करो सबकी आइडेंटिटी एक ही आएगी। सो जब हम वाईफाई वगैरह लगाते हैं वहां पे नेट विद पैट इंप्लीमेंट होता है, कि वहां पे हम कुछ भी करें तो सब एक ही पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट होता है। सो अब यहां पर अगर ये करना है तो सबसे पहले तो मुझे इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आई एम जस्ट कम टू दिस राउटर, INTFH0/1 पोर्ट पर हूं, और जो कि मेरा आउटसाइड है, सो IP नेट आउटसाइड एंड INTFH0/0 IP नेट इनसाइड। सो पहले इनसाइड और आउटसाइड इंटरफेस मैंने बना दिया, देन एग्जिट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं अब यहाँ पे रूल बना रहा हूं। आई एम क्रिएट 3 रूल्स फॉर दिस 3 कंप्यूटर्स और 1 to 1। तो IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, स्टैटिक के बाद 192.168.1.2 वाला आईपी ट्रांसलेट विद 2.2.2.2, कि अगर कोई 1.2 पे रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उसकी रिक्वेस्ट 2 से जानी चाहिए। अगर कोई 3 पे भेज रहा है तो द रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम 3.3.3.3, और अगर कोई 4 पे भेज रहा है तो रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम 4.4.4। यानी कि अब रियल इंफॉर्मेशन आपकी बाहर नहीं जाएगी, जो मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूं वो ट्रांसलेट होगा। करेक्ट। यानी कि होता क्या है कि जब भी आप अपना इंटरनेट चलाते हो तो आपके रिक्वेस्ट सिस्टम से आपके वाईफाई तक तो जा रही है, इससे यहाँ पे जाके आपका आईपी चेंज हो जाएगा, जो कि पब्लिक आईपी। सो वही कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो जा रहा है, बट जैसे यहाँ से बाहर निकले तो आप इंफॉर्मेशन इस आईपी से बाहर जाए। सो क्या हो गया, डुप्लीकेसी हमने क्या कर दी यहाँ पर क्रिएट कर दे। बट यहाँ पे क्या है, 1 to 1 मैपिंग है, इसलिए फिर भी ये ट्रैक हो जाता है। बट अगर मैं डायनेमिक कर दूंगा तो ये आईपी फिक्स नहीं होगा। अब आपको 2 मिला, अगली बार हो सकता है 3 मिल जाए, अगली बार 4 मिल जाए। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। एक ऐसा होगा कि सबको कॉमन ही आईपी मिलेगा हर बार। सो नाउ चेक करते हैं अब इसको। अभी जब मैंने रिप्लाई यहाँ पे पिंग जब हमने चेक करा था तो सेम ही रिप्लाई आ रहा था 2 का। अब हम दोबारा से चेक करते हैं तो अब क्या आ रहा है, 3 को चेक करते हैं, 4 को चेक करते हैं। बट मैंने गेटवे को चेंज नहीं करा ना, गेटवे का आप देखिए सेम ही आएगा। तो स्टैटिक नेट इज अ 1 to 1 मैपिंग। अब डायनामिक नेट की बात करें तो वो होता है ग्रुप ऑफ आईपीस, कि भाई यार हमारे पास 1000 आईपी तो क्या 1000 एंट्रीज डालेंगे हम, बहुत टाइम लग जाएगा फिर उनको मेंटेन करना। सो हम क्यों ना
पूल ऑफ पूल क्रिएट कर दें। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, एचआर चल रहा है, सेल्स चल रहा है, अकाउंट चल रहा है, वीलेंस वाला। तो मैं एचआर को किसी अदर से ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, वीलेंस को किसी अदर से करना चाहता हूँ, अकाउंट्स को किसी अदर से। वही आप अपनी टोपोलॉजी एक्सपेंड करो, वीटीपी इंप्लीमेंट करो, तो इंफ्रा खुद बड़ा होता चला जाएगा। तो लाइक सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जस्ट रिमूव दिस ऑल 3 एंट्रीज। सो 4 को नो कर दिया, 3 को भी नो कर दिया, एंड 2 को भी नो कर दिया। सो पहले तो ये तीनों एंट्रीज हटा दी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आईपी एक्सेस लिस्ट 10 परमिट 192.168 1.0 स्पेस 0.0.0.255। क्लियर द पॉइंट नंबर 1? नमस्ते। हाँ सुमित, हाँ सुमित, मैं अभी, हाँ कर दे, इसी नंबर पे कर दे। चल ठीक है, कर दे जितना हो पाए, ठीक है। हाँ भेज दे, मैं अभी बैच ले रहा हूँ, ठीक है। क्लियर गाइस? तो अब क्या हुआ कि देखिए, जब हमने वीलैन बनाए थे तो आपको पता है कि वीलैन में 4 नेटवर्क आ गए थे यहाँ पर। तो पहले तो आप यहाँ पे नेटवर्क सिलेक्ट करो कि भाई आप किसको करना चाहते हो। तो एक्सेस लिस्ट पे मैंने डेडिकेटेड नेटवर्क कर लिया। अब उसके बाद आईपी नेट पूल, पूल का मतलब है ग्रुप बना रहा हूं। पूल का नाम यू कैन गिव द एचआर, एचआर टीम के लिए बना रहा हूं। अब इसमें आप कोई भी नेटवर्क दे दी, लाइक मैं दे देता हूं यहाँ पे 200.0.0.1 से लेकर 200.0.0.254 तक। ये रेंज दे दी। ऊपर भी 250 कंप्यूटर लिए, नीचे भी 250 आईपीस ले लिए। देन नेट मास्क, नेट मास्क का मतलब सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो मैंने एक नेटवर्क ये सोर्स लिया और इसको ट्रांसलेट किसके साथ करना चाहता हूं, इसके साथ। अब इन दोनों को क्या करूंगा, मर्ज करूंगा। सो आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक लिस्ट, सॉरी सोर्स लिस्ट। तो लिस्ट का हो गया 10, दैट इज द एक्सेस लिस्ट। एंड देन पूल का नेम क्या हो गया, एचआर। तो ये 3 कमांड्स डाली हैं, पहली कमांड, देन दूसरी कमांड, एंड देन 3 कमांड। तो पहले मैं सोर्स लिया, दूसरे में किससे ट्रांसलेट करना है, और तीसरे में उन दोनों को मर्ज कर दिया। अब जाके चेक करते हैं। तो गेटवे को 200.0.0.1, अब तो कोई 1 to 1 मैपिंग नहीं है ना। ये आईपी चेंज हो सकते हैं, ये आईपीस किसी के भी चेंज हो सकते हैं। अभी इसको 2 मिल रहा है तो हो सकता है अगली बार इसको 1 मिल जाए, क्योंकि जिसकी भी रिक्वेस्ट पहले आएगी वो उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि देखिए, अगर आप यहां पे देखना भी चाहते हैं ना, तो आप यहां पे देख सकते हैं डू शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेट हो रहे हैं और ये उनका पोर्ट नंबर भी चेंज हो रहा है। तो प्रोटोकॉल्स और पोर्ट नंबर, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था हर प्रोटोकॉल्स का अपना एक पोर्ट नंबर भी होता है। तो यहाँ पे कौन से आईपी से क्या हो रहा है, तो 4 बार रिप्लाई आ रहा है, तो चारों बार आईपी तो सेम है, लेकिन चारों बार उसने पोर्ट नंबर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो हर बार वो पोर्ट नंबर चेंज करता रहेगा, क्योंकि आईपी सेम रहेगा, पोर्ट नंबर एक्सचेंज करता रहेगा। तो जब भी हम नेटवर्क में जाते हैं तो हमारी पोर्ट बाइंडिंग भी होती है। क्या मैंने क्या करा है, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 है, बट उसको मैंने 80 के साथ मैप कर दिया है कि अगर 80 से रिक्वेस्ट आ रहा है तो 80 पे जाए। अब 80 पोर्ट अगर मैंने सर्वर 3 पे अलाउड कर रखा है तो वो रिक्वेस्ट सर्वर 3 को हिट करेगी। तो अगर आपने 100 सर्वर्स लगा रखे हैं और आपने एक ही जैसी सारी सर्विस सब पे चल रही है, लोड बैलेंस, बट आप चाहते हो डेडिकेटेड सर्वर नंबर 81 को मैं भेजना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, उसका पोर्ट नंबर लगा दोगे साथ में। तब वो जैसे ही वेबसाइट के बाद कॉलन करके पोर्ट नंबर डालेगा तो उसी को हिट करेगा। यानी कि उसको हम बोलते हैं स्टैटिक एंट्री देना। अब यहां पे आता है, मैं तो चाहता हूं सबको सेम ही आईपी मिले, सबको सेम ही आईपी मिले। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू एक कमांड टिप करनी है आपको, आईपी नेट इनसाइड लिस्ट। ये मैपिंग करी ना, इसके आगे ओवरलोड लगा दो सिर्फ, ओनली
दैट इज अ पेट। अब ये कह रहा है भाई अब कोई भी आ जाए मैं तो सबको एक ही आईपी दूंगा, सबका आईपी एक ही होगा। अब चाहे आप 1 को पिंग करो, 2 को करो, 3 को करो, 4 को करो। तो यहां पे अगर मैं पिंग करता हूं 4 को, 2002 मिल रहा है, 3 को, 2 को, सबका आईपी देखिए एक ही आ रहा है, एंड 1 को। लेकिन अगर आप जब टेबल देखेंगे यहां पे, डू शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, अब देखिए यहाँ पे आईपी सेम है बट हर बार पोर्ट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एक्चुअली में क्या है ना, होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक और थोड़ा सा दो। जब भी हम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि ये सोर्स हो गया, ये सोर्स राउटर हो गया, ये आईएसपी हो गया। अब आईएसपी के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मेरा एक नेटवर्क कनेक्टेड है। अब इस नेटवर्क के साथ यहाँ पर भी एक राउटर लग रहा होगा, और इस राउटर के साथ यहाँ पर भी एक डेडिकेटेड पीसी क्या होगा मेरा, कनेक्टेड होगा। अब जब भी क्या होता है कि हमारे पास जब भी कोई भी पैकेट जाता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रेम, उसको वी कैन कॉल द फ्रेम। सो जब भी हमारा कोई भी फ्रेम जाता है तो एक फ्रेम बनता है, और उस फ्रेम के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आता है कि जो भी पैकेट आप भेजेंगे सोर्स आईपी, कि आपका सोर्स आईपी क्या है, यानी कि जहां से आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। सोर्स आईपी यानी कि 192.168.1.2 हो गया, इस पीसी से मेरी रिक्वेस्ट क्या हुई है, जनरेट हुई है। और सोर्स पोर्ट भी होता है, और कहते हैं इसको जो सोर्स पोर्ट मिला वो सपोज मिला 200। अब हमने नेट कर दिया है। अब जैसे ही नेट होगा, अब ये सोर्स के बाद, अब जहां भी आपको पैकेट भेजना, लाइक गूगल सर्च कर रहे हो, याहू सर्च कर रहे हो, फेसबुक सर्च कर रहे हो, तो वो क्या करता है, डेस्टिनेशन आईपी। तो डेस्टिनेशन आईपी सपोज करिए जहां पर पैकेट जाना है 172.168.0.2 पर, और डेस्टिनेशन पोर्ट, तो डेस्टिनेशन पोर्ट भी अगर आएगा तो वो आ गया लाइक का 300, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट है। बट अब हमने क्या करा हुआ है, नेट इंप्लीमेंट करा है। तो जैसे ये पैकेट आपके सिस्टम से जनरेट हुआ, पिंग कमांड आपने यहां से, यानी कि आपने यहां से कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करी, तो यहीं आपने लिखा www.google.com, तो भाई डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन मिल गई और सोर्स इंफॉर्मेशन अटैच हो गई कि किस पीसी से ये पैकेट जनरेट हो रहा है, उसका मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन है। अब जैसे ये पैकेट आपका राउटर के पास पहुंचेगा, राउटर पे हमने करा हुआ है कि भाई कोई भी पैकेट आए आप उसको ट्रांसलेट कर दो। अब राउटर क्या करेगा, सोर्स को चेंज कर देगा, और सोर्स को कर देगा जो भी हमने वहां पे ऐड ऑन करा हुआ है 200.0.0.2, और पोर्ट नंबर को 2000। अब राउटर के पास तो एंट्री पड़ा है ना कि उसने किसको किसके साथ करा है, यानी कि अब जब बाहर इंफॉर्मेशन आईएसपी पे जाएगी तो आईएसपी पे हमारा कौन सा वाला पैकेट जाएगा, ये वाला पैकेट हमारा आईएसपी पे जाएगा। अब बाहर वाले के बाद जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो ये पहुंची है या ये पहुंची है, सो मेरी ओरिजिन। अब जब वो बाहर वाला अटैक करेगा तो अटैक तो इस पर ही करेगा, पर ये तो हमारे फायरवॉल का आईपी है, अंदर तो है ही नहीं। अब जब अगर रिक्वेस्ट वैलिड आएगी वो दोबारा से क्या करेगा, उसको पता है भाई, वो टेबल देखेगा मैंने यहां से यहां मैपिंग करी है, उसको रिडायरेक्ट कर देगा। So this is called a network address translation। तो खासकर साइबर सिक्योरिटी वाले दिमाग बहुत खर्च करना पड़ेगा तुम लोगों को। क्लियर द पॉइंट। सो हमारा अब क्या रह गया आज, स्टैटिक डायनेमिक पैड स्टैंडर्ड ट्रिपल पी और वाईफाई कॉन्फ़िगरेशंस कल हम कवर करेंगे। आज काफी है इतना, तो थैंक यू गाइस, इनफ फॉर टुडे। तो कल हम अपना